हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज हम चैप्टर 11 की रिवीजन करेंगे, जिसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिससे हमें ये वेरीफाई करना है कि अगर हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या फिर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट और लॉस में से एक चीज़ दी हुई है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पर मैंने कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से जो है मैं इसको फिर से आपको रिवाइज कराना चाह रही हूँ। तो इसमें मैंने फर्स्ट जो एग्जांपल लिया है, सुनील बायज अ चेयर फॉर ₹300। बाय मीन्स सीपी ऑफ दैट थिंग, मीन्स सुनील जो है 300 में कोई चेयर लेता है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 300 एंड ही पेज 25 ऑन ट्रांसपोर्ट। मतलब उस चेयर को घर तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट चार्ज जो है वो कितना लग रहा है, 25 लग रहा है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस चेयर का क्या हो जाएगा, जो 300 है और जो 25 है उन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि वो चेयर हमें कितने, क्या हो गया उसका कॉस्ट प्राइस 325। यानी कि जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं, ट्रांसपोर्ट चार्ज है या कोई पुरानी चीज़ ली है तो उसमें हमने कुछ पेंटिंग वगैरह की है, पेंटिंग चार्ज है या बाउंड्री बनाई है, तो वो हमें कॉस्ट प्राइस के अंदर पहले ऐड करना होता है और टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे हम, ठीक है। एंड ही सेल इट टू मिस्टर अरुण फॉर ₹420, मीन्स सेलिंग प्राइस कितना है 420। यानी कि कोई चीज़ हमने 325 में ली और 420 में जो है वो बेची, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट। मीन्स हम जो 420 है उसमें से 325 को कट कर देंगे, तो जो भी हमारा आंसर यहाँ निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो इस वे से अगर आपको सीपी के साथ कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट चार्ज, बाउंड्री चार्ज, कंस्ट्रक्शन चार्ज, तो पहले उसको सीपी में हम ऐड करेंगे, उसके बाद सेलिंग प्राइस से उसको कंपेयर करेंगे। अगर एसपी ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर सीपी ज़्यादा है तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। और उसको हमें पूरा डिटेल में शो करना है, शॉर्टकट नहीं करना है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो एक एक चीज़ हमें पूरी लिखनी है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया हुआ है। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है, सुनील बाइज टमाटोज फ्रॉम अ होलसेलर मार्केट एट 7 रुपीज़ पर किलोग्राम एंड बाय सेलिंग इट ही गेन ₹2। मतलब कोई सुनील जो है वो मार्केट से 1 किलो आलू जो है, टमाटर जो है वो 7 रुपीज़ के लेता है और उसको बेचने से उसे 2 रुपीज़ का गेन हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द टमाटोज, मीन्स हमें उसको उसमें कितने में बेचा कि उसको 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस 7 रुपीज़ है, गेन 2 रुपीज़ है, तो इट मीन्स उसने कितने में बेचा होगा, उसको दोनों को ऐड कर दीजिए, है ना, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, तो इट मीन्स उसने ज़्यादा में बेचा होगा उसको। दीपक सोल्ड अ टेप रिकॉर्डर फॉर ₹1500 एंड मेड अ प्रॉफिट। मतलब सोल्ड मीन्स सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। अब ये देखिए, अगर हमें ये पता है कि किसी चीज़ को बेचने से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो इट मीन्स मैंने वो कम में ली होगी। कम में ली है तो इसका मतलब सीपी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट, है ना। कम में ली है तभी तो हमें प्रॉफिट होगा ना, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये 0, 10 में से 5 कट किया 5, 4 में से 1 कट किया 3, यानी कि वो मैंने 1350 में ख़रीदा था, तभी मुझे उसको बेचने से प्रॉफिट हुआ है। कुछ मैंने और मिक्स एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें देखिए फर्स्ट में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम उसमें पहले कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे और प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस का पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे कि क्या होता है, सीपी के अंदर कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट ऐड हो जाता है, तो हम इन दोनों को फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इस वजह से जब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे बी पार्ट, इसमें हमें कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया हुआ है, तो पहले हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे फिर लॉस लिखेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो एसपी निकल जाएगा। इसमें आपको फॉर्मूला भी लिखना है, पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको देना होगा। उसके बाद लास्ट पार्ट जो है इसका, कॉस्ट प्राइस 70,000 है तो हम पहले कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे, सेलिंग प्राइस 75,000 है, तो अब देखने से पहले आप एनालाइज कीजिए कि कौन सी चीज़ बड़ी है। एसपी बड़ा है तो मीन्स हमें क्या होगा, प्रॉफिट। तो पहले आप ऊपर सेलिंग प्राइस लिख लीजिए, उसके नीचे कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट निकालने के लिए दोनों को माइनस कर देंगे, तो फॉर्मूला भी आप साथ में लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी।
इसके बाद एन इंजीनियर स्पेंड ₹24,500 टू असेंबल ए कंप्यूटर, मतलब एक इंजीनियर जो है किसी कंप्यूटर को बनाने में 24,500 जो है वो खर्च करता है। इट मीन्स वो सीपी हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। एंड सोल्ड इट एट प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 8,250। हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, और वो फॉर्मूला भी जो है आप इसके नीचे लिख देंगे, सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है। 0, 5, 7, 12, ये 32,750 निकल जाएगा। इसके बाद लास्ट पार्ट जो है, अ मैन सोल्ड अ बैग फॉर ₹75 एट अ लॉस, यानी कि एसपी दिया हुआ है 75, लॉस दिया हुआ है 12। अब हमें सीपी निकालना है। अब देखिए, किसी चीज़ को बेचने से अगर मुझे नुकसान हो रहा है तो इट मीन्स मैंने वो ज़्यादा में ख़रीदी होगी, तो ज़्यादा में ख़रीदी है तो इसका मतलब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 87। और नीचे हम फॉर्मूला भी बता देंगे कि सीपी इज़ इक्वल टू एसपी प्लस लॉस। तो इस वजह से सिस्टमेटिक ढंग से आपने पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ इसको सॉल्व करना है, तभी सब्जेक्टिव पेपर में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज़ जो अगर आप शॉर्टकट में लिखेंगे तो मार्क्स भी जो है वो उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। सो कीप लर्निंग, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।